नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो मकर राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन दिवाली के दिन ये काम बिल्कुल भी मत करना। पूरे साल घर में गरीबी लेकर आएगी ये सारी चीज़ें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर निर्मित की गई है। अनुरोध है आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मकर राशि वालों, तो दोस्तों, कोरोना की वजह से जिन लोगों की दीपावली में इस बार गम की दिवाली को शामिल होना पड़ा है, ऐसे लोगों के लिए भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुक्ति दें और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के त्यौहार को लेकर लोग पूरी तरह से तैयार हैं और माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए हर कोई बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहा है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है और ऐसा करने से माँ प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है और उनके घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहने का आशीर्वाद भी देती है। दिवाली के लिए लोग कई तरह की चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। कोई अपने लिए नए कपड़े खरीदता है तो कोई घर सजाने की चीज़ें, और लोग इस दिन मिठाइयाँ भी खरीदते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दिवाली के दिन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप दिवाली के दिन खरीद सकते हो और माना जाता है कि इन चीज़ों को आप घर में लाएंगे तो पैसों की तंगी कभी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि दिवाली के दिन आपको लानी चाहिए। फिर अंत में हम आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो कि दिवाली के दिन बहुत ही अशुभ मानी जाती है और ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, अगर दिवाली के दिन आपको घर में मोर पंख लाना है तो आप घर पर मोर पंख ला सकते हैं। मोर पंख लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। मोर पंख के घर आने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। इस पर मोर पंख को घर पर या अपने काम की जगह के स्थान पर दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। ऐसा करने से पैसों की तंगी भी खत्म हो जाती है। साथ ही दोस्तों, दिवाली के मौके पर घर में लक्ष्मी कुबेर की प्रतिमा खरीद कर लानी जरूर चाहिए। इसे लाकर आप घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती। कछुए को फेंग शुई के अनुसार शुभ माना जाता है। साथ ही वास्तु विज्ञान के अनुसार कछुए को एक खास स्थान देना जरूरी होता है। ऐसे में दिवाली के दिन अगर घर में आप धातु से बना कछुआ लाते हैं तो सुख शांति और धन की भी प्राप्ति होती है। दीपावली पर आप मिट्टी की सुराही या फिर घड़ा खरीद कर लाएं। आपको करना ये है कि इसमें पानी भरकर इसे उत्तर दिशा की तरफ रख देना है। ऐसा करने से घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आती और हमेशा आर्थिक स्थिति आपकी संभली हुई रहती है। दीपावली के दिन पीतल या तांबे का पिरामिड खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। देखिए, इस पिरामिड को आप अपने लिविंग रूम में या ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पर परिवार के सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं। ऐसा करने से घर के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है और धन में भी कमी नहीं आती है, क्योंकि पिरामिड आपके घर की बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों को बाहर लेकर चला जाता है। दोस्तों देखिए, ध्यान रखिए, दीपावली के दिन पौराणिक शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर्व के पावन दिनों में हर व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपावली के दिन अधिक देर तक सोता रहता है उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए दीपावली के दिन सुबह देर से बिल्कुल ना उठे। दीपावली के दिन विशेष रूप से अपने माता पिता, घर के बुजुर्गों का अनादर बिल्कुल ना करें। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो माँ लक्ष्मी कुपित होकर आपके घर से प्रस्थान कर देगी और फिर आपको धन की देवी को मनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करने पड़ेंगे। दीपावली के दिन घर में गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा रहने से भी माँ लक्ष्मी नाराज होती है, तो इस दिन घर को एकदम साफ व स्वच्छ रखें। साथ ही दीपावली के दिन झाड़ू की पूजा सभी घरों में की जाती है, तो इस दिन नई झाड़ू खरीद कर लक्ष्मी पूजन में जरूर रखें। दीपावली के दिन या अन्य दिनों में कभी भी झाड़ू को पैर ना लगने दें और ध्यान रखिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा झाड़ू के पैर लगने से रुकती है।
झाड़ू पर पैर रखना अपशकुन माना जाता है। इसका अर्थ है घर की लक्ष्मी को आप ठोकर मार रहे हैं। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो ये माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत है। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुरानी झाड़ू ले जाना अपशकुन माना जाता है एवं यह अशुभ होता है। जब भी नई झाड़ू उपयोग में लानी हो तो शनिवार से उसका उपयोग शुरू करें। कभी भी घर में उल्टी झाड़ू रखना अपशकुन माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि अंधेरे के बाद घर में झाड़ू लगाना अशुभ होता है। अतः दिवाली के दिन भी अंधेरा होने से पूर्व ही घर का कूड़ा कचरा आप साफ कर ले तो आपके घर में बहुत ही शुभ होने चालू हो जाएगा, कभी भी अशुभ चीज़ें नहीं होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए बिना स्नान किए फूल ना तोड़े। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती है। तो स्नान कर कर ही धुले वस्त्र पहने और फिर उसके बाद में आप फूल पत्ती तोड़े। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन में ताजे फूलों का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी को बासी फूल या घर के फ्रिज में रखे एक दिन पूर्व के फूल बिल्कुल भी न चढ़ाएं। दीपावली के 5 दिवसीय त्यौहार में हर किसी का बजट गड़बड़ा सकता है। ऐसे समय में अपने मन को शांत रखकर त्यौहार की खुशी का इजहार करें। इस दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना भी बेहद जरूरी है। अतः इस दिन जाने अनजाने में किसी बुजुर्ग का अपमान ना करें। माना जाता है दीपावली की रात घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए, बल्कि रात्रि जागरण करके माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी का 40वां मंत्र, लक्ष्मी सूक्त आदि का पाठ एवं जप करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दीपावली के दिन भूल कर भी अपनी पत्नी या किसी अन्य स्त्री के साथ संयस नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दिवाली पर उपहार लेने देने का भी चलन चल रहा है। तो इस दिन किसी को भेंट देते समय भेदभाव बिल्कुल न रखें। अगर आप भेंट देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी और फिर आप माँ लक्ष्मी के कोप भोजन से बच नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी को नशा करने वालों से सख्त परहेज है। तो दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती है। कई स्थानों पर दीपावली की रात्रि को जुआ खेलने की प्रथा है। इस बारे में भी कोई तर्क नहीं है, लेकिन अगर आप लक्ष्मी की कृपा अपने घर में बनाए रखना चाहते हैं तो दीपावली के दिन कभी जुआ ना खेलें। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ ही दीपावली पर अपने द्वार पर आए व्यक्ति को खाली हाथ बिल्कुल न जाने दे, चाहे फिर वह भिखारी हो या अन्य कोई मांगने वाला। उसको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दे, क्योंकि भिखारी को अपशब्द बोलना भी माता रानी के अपमान के समान ही है। दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा कि नवंबर 4 के दिन गुरुवार को महालक्ष्मी पूजा और दीपावली पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों लक्ष्मी पूजन किया जाता है, ये जानना भी जरूरी है। तो इस दिवाली 5 शुभ मुहूर्त है जिसमें आप माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। भागवत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। रामायण के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह हुआ था, इसलिए कार्तिक मास की अमावस्या को लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस दिन दीपदान करने से पाप खत्म हो जाते हैं। दीपावली पर दीपक पूजन करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजा से पहले कलश, भगवान गणेश, विष्णु, इंद्र, कुबेर और देवी सरस्वती की पूजा करें। उसके बाद ही ध्यान रखिएगा, आपकी पूजा का शुभ फल जल्द ही आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए शुभ लग्न मुहूर्त बेहद जरूरी है। देखिए, दोपहर 2:50 से शाम को 4:20 तक और फिर शाम को 5:34 से रात की 8:10 तक मुहूर्त अच्छा है। उसके बाद रात को 11:40 से 12:31 तक का मुहूर्त बहुत अच्छा है घर में। ध्यान रखिएगा, अगर आपको दुकान में पूजन करना है तो उसके लिए अलग मुहूर्त है। दीपावली की शाम को इन जगहों पर दीपक जरूर लगाना चाहिए। पीपल के नीचे दीपावली की रात एक दीपक जरूर घर लौट कर आए। जब आप लगाएं, रात में एक दीपक लगाकर आप घर लौट कर आए। दीपक लगाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखें। ऐसा करके आपके धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और पितरों को भी शांति मिलती है। अगर संभव हो तो दीपावली की रात के समय किसी शमशान में दीपक लगाएं। यह संभव ना हो तो किसी सुनसान इलाके में स्थित मंदिर में दीपक लगाएं। धन प्राप्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को दीपावली की रात मुख्य दरवाजे की चौखट के दोनों ओर दीपक अवश्य लगाना चाहिए। घर के आसपास वाले चौराहे पर
रात के समय दीपक लगाएं, ऐसा करने पर पैसों से जुड़ी समस्याएं खत्म होती। घर के पूजन स्थल पर दीपक लगाएं जो पूरी रात बुझना नहीं चाहिए, ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात करी मकर राशि वालों के आने वाले दीपावली पर्व के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।